आज कश्मीर में जो हुआ, जिन बच्चों की कुछ बच्चे मारे गए हैं, जो नए-नए अभी शादी करके गए थे, उनसे सिर्फ पूछा गया हिंदू हो, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ और गोली मार दी। कि वहाँ पे 100% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इसीलिए उन्होंने कलमा पढ़वाया और उन्होंने आई कार्ड चेक किया, उसके बाद उन्होंने गोली मारी। तो सरकार के अंदर बैठा व्यक्ति भी जिम्मेदार है, जिसने मुगरी की जो लोकल कश्मीरी है उसी पहलगांव का रहने वाला है और उस इंटेलिजेंस अफसर को वो पहचानता था। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। कश्मीर में जो हुआ वो एकदम 26/11 की आज याद दिला रहा है। मेरी जुबान पे आज फिर ये आया कि मैं जब उस बेहूदे को याद करता हूँ, उसने माफी तो मांग लिया जो कल ब्राह्मण को गाली दिया था, लेकिन जब कभी भी हिंदुओं को कोसा गया, हिंदुओं को गाली दी गई तो लोग चुप रहा। आज कश्मीर में जो हुआ, जिन बच्चों की कुछ बच्चे मारे गए हैं, जो नए-नए अभी शादी करके गए थे, उनसे सिर्फ पूछा गया हिंदू हो, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ और गोली मार दी। और ठीक इसको इसको इस रूप में देखा जाए सर, हम लोग कांपते हैं जब राहुल गांधी जब कभी विदेश जाता है, लेकिन राहुल गांधी राहुल विदेश गया और इतना सब कुछ होगा इसका अनुमान तो हम लोग भी नहीं लगाए थे। अशुभ की अनुमान लगाते थे कि आदमी जब भी विदेश जाएगा कुछ ना कुछ भारत के साथ कांड होगा, लेकिन ऐसा होगा इसका अनुमान तो नहीं था। राहुल गांधी अभी आता हूँ मनीष जी, लोगों पर जिम्मेदार कौन लोग हैं जो बैठे हैं हमारे घर के अंदर बैठे हुए हैं। उससे पहले ये जो हमला हुआ है मनीष जी, ये पिछले 20-25 साल में सबसे बड़ा हमला है। ये दर्शक जरा जान ले, पुलवामा के अटैक जो था वो आर्मी के ऊपर था और आर्मी से वो लगातार हमले करते रहते हैं, लेकिन किसी निहत्थे नागरिक के ऊपर, निहत्थे हिंदुस्तानियों पे, निहत्थे भारतीयों पे या निहत्थे हिंदुओं पे, क्योंकि उन्होंने बाकायदे आई कार्ड देखकर और उसके बाद भी उनको शंका दूर हो जाए तो उन्होंने कलमा पढ़वाया, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको उन्होंने गोली मार दी और 28 लोग अभी तक मर चुके हैं। 28 लोगों की बलिदान हो गया, उनकी जिंदगी उन्होंने ले ली। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, जो यहाँ पे सेकुलर नेता हैं, जो यहाँ के बड़े गंगा जमनी तहजीब का गाना गाते हैं, अभी उन पर भी आऊँगा। तो वहाँ पर क्योंकि वो हिंदू थे इस बात के लिए वो मारे गए और ये बड़ा प्रायोजित हत्याकांड है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है मनीष जी की अचानक आतंकवादी आ गया, उन्होंने तरता तरता गोली चलानी शुरू कर दी और जो आया जज्बे वो मार दिया, क्योंकि उस भीड़ के अंदर मुसलमान भी थे और कश्मीर के अंदर जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ है मनीष जी, आज से 12 साल पहले मैं भी गया था। नवंबर 2012 में गया था, इसी जगह पे गया था। बसरा ने बरिशान क्या नाम है उसका, पहलगांव के अंदर है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो वहाँ पे तो 100% मतलब दर्शक समझ लें 100% वहाँ घोड़े वाले मुसलमान हैं। 100% वहाँ पे होटल जो है वो मुसलमानों के हैं। एक सरदार जी का होटल है, वो पता नहीं अब है कि नहीं है। मैं जब गया था तो एक सरदार जी का होटल था। बाकी वहाँ पे 100% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इसीलिए उन्होंने कलमा पढ़वाया और उन्होंने आई कार्ड चेक किया और उसके बाद उन्होंने गोली मारी। लेकिन मनीष जी इसके ये केवल पाकिस्तान बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने काम किया है। इसके अंदर निचले तौर पर आप निश्चित वहाँ के लोकल लोग इन्वॉल्व हैं और सरकारी तंत्र के लोग भी इन्वॉल्व हैं। ये अभी अभी तो कुछ घंटे हुए हैं, इसकी जांच होगी, गृह मंत्री वहां पहुंच चुके हैं। क्योंकि अभी जो खबर आई है मनीष जी, उसमें 2 ऐसे लोग मारे गए हैं कि उनको तो निश्चित आइडेंटिफाई पहले से कर लिया गया था और खासकर एक आदमी है उसको तो निश्चित तौर पर आइडेंटिफाई करके पहले से बताया गया था कि इस आदमी को टारगेट करना है। एक है मनीष जी, कोचीन से आए थे वो नेवी के अफसर हैं, रहने वाले हरियाणा के हैं और वो कोचीन उनकी पोस्टिंग थी, वो आए थे। वो उनका तो मैं संयोग मान सकता हूँ कि वो पत्नी के साथ वहां घूमने आए थे। लेकिन जो दूसरा आदमी है मनीष जी, वो इंटेलिजेंस का अफसर है। तो निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस का अफसर वहां पर तैनात था। ये बात मनीष जी हर आदमी तो जान ही नहीं सकता और खासकर कश्मीर के अंदर जो इंटेलिजेंस का अफसर तैनात हो वो तो बहुत ही सीक्रेसी के साथ रहता, कोई जानता नहीं है उसको। तो उस इंटेलिजेंस अफसर को भी टारगेट करके मार दिया गया। तो निश्चित तौर पर वो सरकार के अंदर बैठा व्यक्ति भी जिम्मेदार है, जिसने मुगरी की जो लोकल कश्मीरी है उसी पहलगांव का रहने वाला है और उस इंटेलिजेंस अफसर को वो पहचानता था और उसने आकर चिन्हित किया। तो ये दर्शक इस बात को समझ लें कि ये हमारे न्यूज चैनल में एक बात एक रौ चलती है और उसी भीड़ में बहने लगते हैं ये
कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान ने तो किया ही है, वो आतंकवादी तो पाकिस्तान से आए ही थे, क्योंकि वो जो लोग बचे हैं, जैसे कुछ महिलाओं को उन्होंने नहीं मारा, तो जो लोग मारे गए उनके साथ जो परिजन थे, जो मित्र थे, जो बच गए उस हमले के अंदर, वो बता रहे हैं कि वो जो हमलावर थे, जो गोली चला रहे थे, वो पंजाबी में बात कर रहे थे मनीष जी। तो कश्मीर में पंजाबी बोलने वाला असंभव है, वहां पे आपको मिल ही नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से तो हिंदी बोल पाते हैं, उर्दू बोल पाते हैं। तो हत्यारे निश्चित तौर पर पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उनके तार कश्मीर की सरकार और उस लोकल कश्मीर जो पहलगांव है वहां के मुसलमानों से उनके तार थे, जो उनके लिए पूरी तरह से गाइड का काम कर रहे थे, और वो उन्होंने पूरी मदद की, और अभी कोई पकड़े नहीं गए, क्योंकि वहां पे मान लीजिए बैरिकेटिंग तो है, एक तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है वो इलाका, तो इतनी जल्दी वो भाग भी नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर किसी लोकल ने ही उनको अपने घर में छुपा रखा है, और वो पता चलेगा वो समय गुजरने के बाद की बात है। लेकिन ये जो तथ्य है ये बता रहे हैं कि जैसा यहाँ पे न्यूज चैनलों पे भजन चल रहा है कि कश्मीरियत की हत्या हो गई, मानवता की हत्या हो गई, ना कश्मीरियत की हत्या हुई, ना मानवता की हत्या हुई। कश्मीरियों ने जानबूझकर ये कुकर्म किया है, और खासकर सरकार में बैठा कोई जिम्मेदार आदमी है जो इसका जिम्मेदार है। और वो अब आर्मी लगेगी, अमित शाह जो पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो अरब से जो मैसेज आ रहा है, तो जाहिर सी बात है, मुझको तो लग रहा है कहीं दौरा बीच में ही ना कैंसिल कर दे, क्या होता आप देखिए। तो ये शंका नहीं है, निश्चित नंगे होंगे और पकड़े जाएंगे।